हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से इस माही ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो तक विद्युत के बारे में कुछ बातें जानी थी। उन बातों को ही हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जाना था विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के बारे में किसने क्या नियम दिए। हमने जो नियम दिया V बराबर। आइए आज साथ में ये जाना कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। आज हम जानते हैं विद्युत धारा के प्रकारों को लेके। देखिए क्या, विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा, एक तिष्ठ धारा। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है और कौन सी धारा ज़्यादा खतरनाक होती है। देखिएगा आज का जो वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा इसलिए पूछा जा सकता है, आपको पता है आजकल सत्य असत्य कथन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है एसी के बारे में कौन सी बात सही है, डीसी के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है। इन दोनों में से दो दो कथन लेके पूछ सकता है कौन सा मान्य है कौन सा अमान्य। इसलिए हमें जो पढ़ाई करनी है कॉन्सेप्ट लिख पढ़नी है। देखिएगा हमारे पिछले वीडियो को देख के आप लोगों को कुछ ऐसा भी लग सकता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना मटेरियल ठीक नहीं है हमारे नॉर्मली एग्ज़ाम पर। दोस्तों आजकल के एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए हमें हर चीज़ कॉन्सेप्टली पढ़नी है। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा के दो प्रकार, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। नाम तो आपने सुने होंगे, एक एसी और एक डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट जिसे हिंदी में बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलेंगे भाई? प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को लेके बात करूँ तो होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है भाई? डायरेक्ट करंट, जिसे बोलेंगे दिष्ट धारा। क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। विद्युत धारा के कितने टाइप? टू टाइप। फर्स्ट टाइप एसी अल्टरनेटिव करंट, दूसरा टाइप डीसी डायरेक्ट करंट। अब अंतर को जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा फर्स्ट अंतर क्या था। पहला अंतर ये था, यदि एसी के ग्राफ की बात करूं तो एक बार ऊपर एक बार नीचे कुछ ऐसा देखने को मिलता है आप लोगों को, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यदि डीसी के ग्राफ की बात करूं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, एक सीधी रेखा देखने को मिलती है। एसी में आपने देखा अल्टरनेटिव, जैसे नाम में ही दिख रहा था अल्टरनेटिव क्रमागत। इसमें डीसी में डायरेक्ट सीधे फ्लो में। पहला अंतर क्या था? इसका मान दिशा समय के साथ क्या होते हैं? बदलते हैं। क्या होते हैं? समय के साथ बदलते हैं। देखिएगा बदल रहे हैं, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। तो दिशा समय के साथ क्या हो रही? बदल रही है, जैसे ग्राफ से हमें प्रतीत हो रहा है। इसकी अपोजिट बात देखिए यहाँ पे, इसका मान में दिशा समय के साथ नहीं बदलते। तो देखिएगा बदलेंगे नहीं, फ्लो में चल रही है, चाहे कितनी भी धारा जाए, कितने भी टाइम जाएगी। जहाँ फिक्स कर दिया 5 वोल्ट की कर दिया तो 5 वोल्ट ही जाएगी, 10 वोल्ट की कर दिया तो लगातार 10 वोल्ट की रहेगी, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो लगातार 5 एम्पियर ही रहेगी। दूसरा अंतर जानने की कोशिश करते हैं, इसका उत्पादन 33,000 वोल्ट होता है। आपने अच्छे से सुना भी होगा, जब आप लोगों के पास से कोई केबल जाती है तो कहते हैं 11,000 का कनेक्शन है, 33,000 का। क्या आप लोगों ने कभी 33,000 से ज़्यादा का सुना है? क्या 33,000 से बड़ी केबल जा रही है? मैक्सिमम आपने ये सुना होगा 33,000 की लाइन जा रही है यहाँ पे। क्या 33,000 से 35,000 सुना है? क्या नहीं सुना होगा सर। तो याद रखिएगा, अभी तक एसी का मैक्सिमम उत्पादन कितने वोल्ट किया गया है? 33,000 वोल्ट अभी तक बोला है मैंने। डीसी क्या? 650 वोल्ट। देखिए दोस्तों, अभी तक बोलने का मतलब क्या था? आपको पता है विज्ञान सार्वभौमिक जरूर है, परंतु ये निरंतर बदलती रहती है। जैसे कुछ समय बाद यदि इससे ज़्यादा हो जाएगी, हम ये फैक्ट हमेशा के लिए नहीं मान सकते कि एसी मैक्सिमम 33,000। एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, भविष्य में हो सकता है 17,000 वोल्ट तक चली जाए। फिलहाल कितनी जा रही है? 33,000 वोल्ट तक। और डीसी कितनी जा रही है? 650 वोल्ट। दूसरा अंतर समझ में आया होगा। नंबर 3 की बात करूं, ये रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाते, जबकि यहाँ पे क्या है? रासायनिक प्रभाव दर्शाते हैं। रासायनिक प्रभाव मतलब केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट नहीं शो करते कौन? एसी। केमिकल इफेक्ट कौन शो करते हैं? डीसी। केमिकल मतलब कि रसायन के रूप में हम लोग एसी का यूज हो सकता है, रसायन से बनाई जा सकती है। डी नहीं बनाई जा सकती, जबकि डीसी के बारे में क्या करें? दर्शाते। और ऑब्वियसली बात है, डी हमारे जो बैटरियों में जो धारा होती है कौन सी होती है? डीसी। बैटरियों में केमिकली तो भरे होते हैं, तो इसलिए बैटरियों में तो रासायनिक प्रभाव शो हो गया। बैटरी में होने का मतलब किस में शो हो गया? डीसी में।
एसी ट्रांसफार्मर में होती है। क्या ट्रांसफार्मर में आप कोई केमिकल डालते हो? नहीं डालते, तो इसलिए यहाँ कौन सा प्रभाव नहीं दर्शाती? रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती। ये कौन सा प्रभाव दर्शाती? रासायनिक। नंबर 4 को देखने की कोशिश करते हैं। इसका संग्रहण नहीं होता, जबकि यहाँ क्या है? इसका संग्रहण होता है। संग्रहण का मतलब क्या था भाई? एकत्रित करना। क्या करना? एकत्रित। कह रहा है एसी को आप एकत्रित नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डीसी को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। देखिएगा भाई, डीसी तो स्टोर होती है। मैंने कहा बैटरी, आपके इन्वर्टर में जो बैटरियाँ लगी होती है, उन बैटरियों में कौन सी धारा संग्रहित होती है? डीसी होती है। तो डीसी को तो हमने संग्रहण देखा है, क्या एसी को देखा है? नहीं देखा भाई। एसी कभी स्टोर नहीं होती। यदि एसी स्टोर होती तो बहुत बुरा काम हो जाता। देखिए कैसे हो जाता। अमीर लोगों का दबदबा आप लोग जानते हो इस दुनिया में। तो क्या किया जाता? वो लोग एसी को एकत्रित कर लेते। एकत्रित करने के फिक्स उत्पादन होते, जैसे दिन में आज इतने वोल्ट धारा उत्पादन होने, इतनी क्वालिटी, इतनी क्वांटिटी में धारा उत्पादन होने, वो सारी खुद खरीद लेते। खुद खरीदने के बाद भाई अवेलेबल हमारे तक आ नहीं पाती, तो फिर हमें उन लोगों से लेना पड़ता। यदि उन्होंने 5 रुपये पर यूनिट से खरीदा था, तो वो हमें 10 रुपये यूनिट भी ले सकते थे, हमसे 12 रुपये भी ले सकते थे। तो हमारा क्या होता? शोषण होता है, वो एक बिजनेस बन जाता। और यही बात आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे सब्जियों को लेकर बात करूँ, मान लीजिए सब एग्जाम्पल प्याज की बात करूँ, कई बार प्याज 70-80 रेट चली जाती है। उसका रीजन भी क्या हो? बड़े बड़े व्यापारी क्या होते हैं, 10 रुपये के भाव में उसको क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और आगे से प्याज का उत्पादन बंद होता है, तो प्याज की जरूरत होती है। फिर वो क्या करते हैं? वो अपने जो स्टोर कर रखा था उनको बेचना स्टार्ट करते हैं, और हमसे 30 रुपये भी ले लेते हैं, 40 रुपये भी पर केजी ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ? वो धंधा बन चुका था। तो ये तो अच्छी बात है कि आम सी लाइट एकत्रित नहीं हो रही। एसी होती तो शायद नुकसान भी हमें झेलना पड़ता, गरीब लोगों को। तो बात करता हूँ नेक्स्ट एसी की आवृत्ति को लेके। एसी की आवृत्ति भारत में कितनी है? 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में कितनी है? 60 हर्ट्ज। भारत में कितनी? 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में 60। देखो अमेरिका का बताने का मतलब क्या था? आपको वर्ड जीके के रूप में सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिएगा हर्ट्ज किसका मात्रक होता है भाई? आवर्ती। याद रखिएगा, हम हर एक वीडियो में कोई ना कोई मात्रक जरूर जानते हैं। आज हमने इस वीडियो में जाना आवर्ती कम किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज। आवर्ती हर्ट्ज होता है, ठीक है। बात करता हूँ आवर्ती कहते किसे हैं? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। तो हमारा जो बल्ब होता है एसी लाइट पे काम करता है, ऑब्वियसली बात है। तो कभी लाइट आ रही है तो कभी आपने बल्ब को ऑन ऑफ होते देखा क्या? लगातार लाइट आ रही है तो नहीं देखा हो, परंतु दोस्तों वो ऑन ऑफ होता है। 1 सेकंड में, वो भी कितनी बार होता है भारत में? 50 बार। 50 बार 1 सेकंड में ऑन ऑफ हो चुका होता है। पर 1 सेकंड में 50 बार कोई चीज़ ऑन ऑफ हो तो हमें शो नहीं होती। दरअसल वो हो जाता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आवर्ती कितनी हर्ट्ज है भारत में? 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। तो यहाँ से आपने आवर्ती की परिभाषा भी जानी, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। तो हमारा बल्ब 1 सेकंड में कितनी बार ऑन ऑफ हो जाता है? 50। आप यदि आप लोग इसका देखना भी चाहोगे, यदि आप मार्केट गए, कोई भी विद्युत उपकरण लिया, जैसे बल्ब वगैरह लिया, तो वहाँ पे एक बात तो लिखी होती है 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट। उनका रीजन भी क्या है वो भी समझाऊंगा कि भारत हिंदुस्तान में कितने हर्ट्ज की धारा प्रवाहित हो रही होती है? 50 हर्ट्ज की। बात करता हूँ, जबकि डीसी की लेके बात करता हूँ, तो डीसी की आवृत्ति होती है 0 से 20 हर्ट्ज। डीसी की कितनी होती है? 0 से 20 हर्ट्ज। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं नंबर 6 की। देखिए नंबर 6 को समझने से पहले देखिएगा, नंबर 6 से पहले मैं समझाना चाहूँ, इस दुनिया में आप लोगों को पता है सब मतलबी दुनिया है। मतलबी लोगों को याद किया जाता है, जिससे मतलब साधना होता है, उसी से हम बात करते हैं, उसी को हम याद करते हैं। ऐसा ही आप लोग भी करते हो दरअसल। अब कहोगे सर हम तो ऐसा नहीं करते। देखिएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लासों के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप लोगों में से भी 70-80% एक बात को मतलब से समझते हैं। देखिए कैसे, मैं आप लोगों को कहूँ कि आपके घर पे लाइट चली जाती है, तो उसके सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या लेके आते हो कि आपके पास हमेशा लाइट रहे? तो आप कहते हो सर हम इन्वर्टर लेके आते हैं, और उसलिए बातें कहते हो। और बैग आपकी मतलबी दुनिया के हिसाब से आपकी बात फैक्ट करिए। आप लोग दरअसल इन्वर्टर नहीं लेके आते हैं, इन्वर्टर के साथ रेक्टिफायर वो लेके आते हो। इन्वर्टर के साथ क्या लेके आते हो? रेक्टिफायर। क्यों? देखिएगा, हमें पता है हमारे घर पे एसी में लाइट, पंखा चल रहा है, लाइट आ रही है, उस समय में किसी को याद नहीं है कि कौन सी लाइट किस में कन्वर्ट हो रही है। जब हमारे पास घर पे लाइट आ रही है, उस समय एसी आ रही है, उस समय जो हमारी जो युक्ति लगी होती है, उस युक्ति में एक यंत्र होता है रेक्टिफायर। वो क्या कर रहा होता है? इस एसी को बैटरी में
डीसी की फॉर्म में वितरित कर रहा होता है। इस एसी को बैटरी में डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है कौन? रेक्टिफायर। ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति का नाम बताओ, रेक्टिफायर। और जबकि डीसी को एसी में बदलने वाली का नाम होता है इन्वर्टर। क्या होता है, जब तक एसी आ रही होती है हमें क्या मतलब है कि कौन सी लाइट किस में करना। हाँ, लाइट चली जाने के बाद हमारे घर में लाइट नहीं कटनी चाहिए, उस समय लाइट नहीं कटेगी, क्योंकि उस समय आपकी जो बैटरी की में जो लाइट कन्वर्ट हो चुकी है कौन से फॉर्म में? डीसी में। किसने कन्वर्ट किया? रेक्टिफायर में। फिर हमें डीसी वापस किस में कन्वर्ट चाहिए? एसी में। उस समय कौन काम करता है? इन्वर्टर। और उस समय काम मतलब ही तो हमें डीसी से एसी में कन्वर्ट होने से था, ना कि एसी को डीसी में कन्वर्ट होने से। इसलिए हम मोस्टली क्या बोल देते हैं? इन्वर्टर। यदि ये रेक्टिफायर ना होता, क्या फिर आप लोग एसी ले पाते? नहीं, क्योंकि एसी वितरित नहीं होती। पहले आपको एसी में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में। कौन करता है? रेक्टिफायर। तो याद रखिएगा, आज से आप कहोगे हम रेक्टिफायर प्लस इन्वर्टर लेके आ रहे हैं। क्या होता है, पहले अलग अलग होते थे, रेक्टिफायर अलग होता था, इन्वर्टर। आजकल टेक्नोलॉजी यूज हुई, एक ही बॉक्स के अंदर हम रेक्टिफायर प्लस इन्वर्टर दोनों का यूज कर लेते हैं, एक ही बॉक्स में सेट कर दिया जाता है। नंबर नेक्स्ट बात करता हूँ। उस बात को नेक्स्ट समझने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि एसी लाइट अधिक शक्ति या घातक होती है या डीसी, एसी घातक होती है या डीसी, तो देखिएगा, जिसने अब तक की कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दावे के साथ कहता हूँ, वो कहेगा सर डीसी, क्योंकि उसने पढ़ा है सर डीसी ने एक बार छुआ मतलब लगातार वही धारा बहेगी, छोड़ेगी नहीं। जबकि एसी के केस में इसका उल्टा है। एसी में यदि आपने छू भी लिया एसी को, तो एसी की प्रवृत्ति एक बार आई यहाँ पे क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है, आई बराबर। या फिर एक बार नेगेटिव आपको प्रतिकर्षण, पॉजिटिव आकर्षण करेगा और एक बार क्या करेगा? प्रतिकर्षण। और आपने सुना भी हो कई बार, आपने ऐसा तो करना मत भाई, वरना मेरी वाट लग जाएगी। क्या करना है, कभी विद्युत धारा के उपकरण को छूने की कोशिश की हो, लाइट आ रही है, उस केस पे आपका झटका पीछे हाथ हटता है ऐसे, इसका मतलब उस समय आपके घर में लाइट कौन सी आ रही है? एसी। उसने आपको झटका दिया, प्रतिकर्षण, क्योंकि एसी की प्रवृत्ति होती है आकर्षण प्रतिकर्षण। आपको आकर्षण कर रही है तो एक झटका ऐसा मारती है जिसमें आप प्रतिकर्षण छूटते हो। तो इस केस में आप छूट सकते हो, बल्कि इसमें नहीं छूट सकते। उसके मुताबिक तो आंसर क्या होगा? डीसी। और बिल्कुल होना भी डीसी चाहिए था। पर सवाल की लैंग्वेज को पढ़िएगा जब आपसे सवाल पूछा जाए। देखिएगा, दो तरीके से सवाल बनेंगे, दोनों सवाल बड़े गजब होंगे। आज तक नहीं पूछे गए, पर मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सवाल डलने चाहिए एग्जाम में जो कॉन्सेप्टली बेस होते हैं, क्योंकि रटने वालों का यदि पीछा से रास्ता हटाना है तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। और ऐसा एग्जाम कर भी रहा है, हर चीज़ को कॉन्सेप्टली हमसे पूछना चाहता है। देखिएगा क्या सवाल था, पूछे समान, मैंने 220 वोल्ट की ही क्या दी भाई? एसी दी। 220 वोल्ट की ही मैंने डीसी दी। मैंने क्या कहा? 220 वोल्ट की मैंने क्या दी? एसी दी। और 220 वोल्ट की क्या दी मैंने? डीसी दी। तो बताओ, दो तार थे, एक में 220 वोल्ट एसी आ रही थी, एक में 220 वोल्ट डीसी आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों के पास किसी एक को छूना है, अब आप देख लो क्या समझना चाहोगे। जिसने दिमाग लगाया वो क्या चाहेगा? एसी छूना। उसको पता है एसी छोड़ेगी एक बार, जबकि डीसी नहीं छोड़ेगी, परंतु गलती करेगा वो मूर्ख। इसलिए गलती, क्योंकि ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा हूँ तो वो भी यही गलती कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ दो तारों में आपको छूना एक है, तो किसको छूओगे? वो कहते हैं सर एसी को। आपने तो बताया एक बार छोड़ेगी। पर देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, इसका सिक्का मान आई बराबर आई नोट बटा अंडर रूट 2। आई की वैल्यू 220 वोल्ट मान लीजिए, मान के चलते हैं एक बार के लिए। आई धारा 220 थी सपोज कीजिए, तो भाई आई नोट की वैल्यू अंडर रूट 2 इससे गुणा होगा ना 220 से। तो मतलब जितनी 220 वोल्ट भी है उसका भी अंडर रूट 2 गुणा शिखर मान होता है, टॉप मान। हम नोट डाउन ही 220 तक कर रहे हैं, एक्चुअल में अंडर रूट 2 गुणा अधिक होता है। मतलब 300 इसको गुणा कर रहे होंगे आप लोग 220 को अंडर रूट 3 से, लगभग 311 वोल्ट के पास। हकीकत ये 250 220 ही थी हमने, ये तो 220 ही शो करती। और जबकि इसमें जो करंट है वो कितने का है? 311 का। तो कौन सी खतरनाक? एसी। सवाल पूछे समान वोल्ट की एसी और डीसी दी जाए तो कौन सी खतरनाक? एसी। दूसरा सवाल, अब मैंने पूछा समान शिखर मान की, इसका शिखर मान भी एसी का भी 220 था और डीसी का भी। अब की बार मैंने शिखर, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो वोल्ट था इसलिए शिखर मान बढ़ाया हमने।
अब की बार मैंने समान शिखर मान की ही एसी है, समान शिखर मान की डीसी है, तो कौन सी खतरनाक, उस केस में कौन सी खतरनाक, डीसी, क्योंकि छोड़ेगी नहीं भाई, पकड़ लिया तो ऊपर नीचे होने का काम नहीं है, ऊपर ही सीधा हो फिर। इस वजह से ध्यान रखिएगा, सवाल की लैंग्वेज को पढ़िएगा। समान वोल्टेज की पूछे तो एसी खतरनाक, शिखर मान की पूछे तो डीसी खतरनाक। क्या इतनी बातें जान पाए होंगे? तो देखिएगा, अब तक हमने पढ़ा एसी और डीसी को लेके अंतर, कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। साथ में हम थोड़ी सी बातें वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एसी धारा भी कितने प्रकार से होती है भाई, दो। एक आप सिंगल फेज की धारा पढ़ते हो, एक ट्रिपल फेज की। ट्रिपल फेज की पढ़ते हो, एक सिंगल फेज की, एक ट्रिपल की, मतलब एक सिंगल फेज की, एक थ्री फेज की। ये सिंगल फेज की वन लाइन की, ये कितने फेज की आती है, थ्री फेज की। देखिएगा, एसी धारा दो रूप से होती है, एक सिंगल फेज से, एक थ्री फेज से। आप लोगों को पता है, जो घरों की युक्तियां होती हैं, घरों की युक्तियां कौन से लाइट पे चलती है भाई, सिंगल पे मोस्टली। ये नहीं कह रहा थ्री फेज में, कई लोग होते हैं थ्री में भी चलाते हैं, पर मोस्टली हम घरों पे कौन सी धारा लेके आते हैं, सिंगल फेज। और कृषि के जो उपकरण होते हैं, कृषि के उपकरण का मतलब विद्युत मोटर हुई, हैवी कोई भी उपकरण हुआ, वो किस पे चलता है, थ्री फेज पे। बात आती है कि जो आंदोलन वगैरह होते हैं लाइट को लेके, कौन से के लिए होते हैं भाई, वो सब थ्री फेज के लिए होता है। क्योंकि सिंगल फेज तो हमारे घर पे चाहिए, हम किसान लोग हैं, निकाल लेंगे लाइट नहीं आ रही तो पेड़ की छाया के नीचे। पर हाँ, हम जिस पे आश्रित हैं, फसल, जिसको विद्युत मोटर की आवश्यकता है उसको पानी देने के लिए, वो किस पे चलेगी, थ्री फेज पे। बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने हैं, उनमें भी जो उपकरण चलते हैं कौन से फेज पे चलते हैं, ट्रिपल फेज पे। तो उत्पादन के लिए भी उनको कौन सी चाहिए, थ्री फेज। तो जो आंदोलन वगैरह होते हैं कौन सी के लिए होते हैं, थ्री फेज। आपने देखा भी होगा, थ्री फेज की लाइट आपके घर पे मैक्सिमम 5-6 घंटे आती है, जबकि सिंगल फेज बहुत आती है। तो जो भी आंदोलन वगैरह होते हैं थ्री फेज को लेके होते हैं भाई। बात इंपॉर्टेंट क्या थी, सवाल पूछा हुआ सवाल था कि सिंगल फेज की जो लाइट आती है वो कितने एम्पियर आती है, 5 एम्पियर। और वोल्ट कितने आते हैं, 220 वोल्ट। कितने आते हैं भाई, 220। जबकि ट्रिपल फेज की में 15 एम्पियर, कितने एम्पियर रहती है, 15। और वोल्ट कितने आते हैं, 440। और आपने सुना भी होगा मूवी वगैरह, 440 वोल्ट का झटका लगा। तो वो 440 वोल्ट का झटका मतलब कौन सी लाइट उन्होंने छू चुकी है, ट्रिपल फेज। समझ पाए आप लोग? ट्रिपल फेज में कितने एम्पियर धारा आती है, 15 एम्पियर। वोल्ट कितने होते हैं, 440 वोल्ट। क्योंकि सिंगल फेज में कितने एम्पियर आती है, 5। वोल्ट कितने आते हैं, 220 वोल्ट। अच्छा, एक सवाल मेरा देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा आसान सवाल। आप लोगों के घर पे सभी के पास विद्युत मोटर है, थ्री फेज की मोस्टली बात करूँ, कोई से मान लीजिए सिंगल फेज की मोटर हो, थ्री फेज की। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा तो मुझे उम्मीद है जो जो वीडियो देख रहे हैं उसके 50% लोगों को तो इसका आंसर सही तरीके से पता भी नहीं होगा। आज पहली बार सोच रहे होंगे सर ने क्या सवाल पूछ लिया। जब आप विद्युत मोटर को स्टार्ट करने जाते हो तो वहाँ पे आपको दो सुई मिलती हैं, एक ए की मिलती है, एक वी की। दो घड़ियाँ मिलती हैं क्या? तो बताइए, आप जाते हो जब कौन सी सुई में विक्षेप आ चुका होता है, ए वाली सुई में विक्षेप आ चुका होता है या वी वाले में? सोचिए। तो भाई आसान सी बात है, किस में आ चुका होता है, वी में। वी पहले ही आ जाती है। और फिर जो मोटर को स्टार्ट करते हैं कितने एम्पियर धारा लेनी है, फिर कौन सी स्टार्ट होती है, ए वाली में। समझ पाए होंगे आप? आज जाके प्रैक्टिकल करके देखना कि जब आप मोटर स्टार्ट करने जाते हो उससे पहले कौन सी में विक्षेप आ चुका हो, वी में। स्टार्ट करने के बाद किस में आता है, ए में। तो आप लोग इतनी सी बातें समझ पाए होंगे। इतने बातें समझने के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सारांश जाना चैप्टर का। फिर भी आपको कोई सवाल नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लासें भी जल्दी लेके आ रहा हूँ। आपको दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम को विशेषली नज़दीक या एग्ज़ाम फॉर्म बनवाने की प्रोसेस होने की, एग्ज़ाम भी होना है। मोस्टली एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस को ध्यान रखते हुए हम इस चैनल में मैथ क्लासेस भी स्टार्ट करें। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस आपके दोस्तों के भी ये वीडियो काम आ सके। थैंक यू।